कम से कम जो सीएनबीसी आवाज़ ने कैश का मुद्दा रेज़ किया और लगातार एक बात की, पिछली एक्सपायरी को भी हमने एक बात की थी और लगातार ट्यूसडे को भी एक बात ये की थी, वीकेंड पे भी मैंने एक रील बनाई थी, लगातार अलर्ट किया गया था कि आप अगर ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं तो क्यों अपनी टेम्पटेशन से बचें और क्या फिजिकल डिलीवरी के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्यों उनसे बचें, क्यों अपने ऑप्शंस को 3:15 बजे निपटा दें। आई थिंक ये चीज़ एक सबको समझनी होगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं देख रहा था काफ़ी और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं इस पहल में। मेरा मानना ये है कि अभी ये नई रियलिटी है, ट्रेडर्स को इसके साथ एडजस्ट होना होगा और सीखना होगा। ठीक है, आपको कई चीज़ें अनलर्न करनी होगी, हमें भी कई चीज़ें अनलर्न करनी होगी। हमारी भी जो इंडेक्स पर अब अप्रोच होती है उसमें हमें भी थोड़ा ट्वीक करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाते हुए, कि किस तरीके से। अब जैसे आज हमने एक चीज़ नोटिस की कि 90-95% केसेस में जो कैश के मूव होते हैं वो अगले दिन सुबह रिवर्स हो जाते हैं। आज सुबह वही हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस एक नया मूव चुनता है। आज पहले 10 मिनट में वो जो आखिरी में कोलैप्स हुए तो पूरा रिकवर हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे आया निफ्टी पर, है ना। तो निफ्टी का चार्ट रखेगा, हाँ, निफ्टी और निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखेगा। मेरा मानना यह है कि अभी अगले कुछ दिनों तक ना आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें और स्ट्रिक्टली 3:15 बजे अपनी पोजीशंस को निपटा दें। आप ये मान के चलें कि एफ.एन.ओ मार्केट का टाइम बढ़ा नहीं है, 3:30 से 3:40 नहीं हुआ है। आप ये मान के चलें कि एफ.एन.ओ मार्केट का टाइम कम हो गया है, 3:30 का 3:15 हो गया है। 3:15 पे बंद कर दें। 3:15 टू 3:40 का जो टाइम है ना, उसको आप यूज़ करें सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशंस के लिए। उसमें अगर आपको कुछ ट्वीकिंग करनी है या टिंकरिंग करनी है उसके लिए, या फिर कैश में अगर आपको लगे कि कैश में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव आ रहा है 3:15 से 3:30 के बीच में, तो उसके बाद उसको आप रिवर्स साइड पर प्ले करने के लिए अगले हफ्ते के ऑप्शंस के थ्रू, अगले हफ्ते के या मंथ एंड के, उस 3:30 टू 3:40 की विंडो को उसमें यूज़ करें। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए। पर अभी सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक में क्या चुने, क्योंकि समीकरण रोज़ बदल रहे हैं, तो चीज़ भी उस हिसाब से हो रही हैं। पर चलिए श्रेया आगे